जय माता दी। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किटकैट स्टोरीज पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानिए नवरात्रि के दिनों में कन्या पूजन कैसे करना चाहिए। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी कब है। कलश स्थापना करते समय आपने जिन भी ज्वारे, नारियल, सुपारी, लौंग, इलायची का प्रयोग किया था उनका अब क्या करना है। कलश विसर्जन कब और कैसे करना चाहिए। इन सब बातों के साथ ही आप जानेंगे महाअष्टमी, रामनवमी और दशमी तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार साल 2023 में 22 मार्च बुधवार से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हुई थी, जो कि 31 मार्च शुक्रवार को दशमी तिथि के दिन समाप्त हो जाएंगी। ऐसे में अष्टमी तिथि रहेगी 29 मार्च बुधवार को, नवमी तिथि रहेगी 30 मार्च गुरुवार को और दशमी तिथि 31 मार्च शुक्रवार के दिन। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 28 मार्च मंगलवार की रात 7:03 से, जिसकी समाप्ति 29 मार्च बुधवार की रात 9:07 पर होगी। ऐसे में 29 मार्च को सारा दिन ही अष्टमी तिथि रहने वाली है। तो कन्या पूजन का जो सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा वो सुबह 6:26 से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगा, क्योंकि दोपहर में 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक राहुकाल रहने वाला है। इसलिए पूरी कोशिश करें कि कन्या पूजन आप इस समय से पहले पहले कर लें। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 29 मार्च बुधवार की रात 9:08 से और समाप्त होगी 30 मार्च गुरुवार की रात 11:30 पर। तो 30 मार्च को कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:25 से लेकर दोपहर 12:05 तक। दशमी तिथि प्रारंभ होगी 30 मार्च गुरुवार की रात 11:31 से और समाप्त होगी 31 मार्च शुक्रवार को मध्यरात्रि 1:58 पर। तो इस तरह से शुक्रवार के दिन सारा दिन ही दशमी तिथि रहने वाली है। तो कलश विसर्जन का और व्रत पारणा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:25 से लेकर 10:25 तक। इसके बाद दूसरा जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो दोपहर 12:05 से लेकर शाम 5:30 तक रहेगा। सुबह जो व्रत का पारणा मुहूर्त या कलश विसर्जन मुहूर्त है उस समय का आप खास तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि 10:25 के बाद से 1.5 घंटे के लिए राहुकाल प्रारंभ हो जाएगा और राहुकाल के समय में कोई भी पूजा पाठ से संबंधित कार्य करने से बचना चाहिए। कन्या पूजन अष्टमी और नवमी तिथि को किया जाता है। तो आपके घर में जिस दिन भी कन्या पूजन की मान्यता हो आप उस दिन कन्या पूजन करें। जिस दिन जैसे अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करना हो तो आप जो भी हवन इत्यादि है, सुबह की पूजा पाठ है, वो आप विधि विधान से कर लें, भोग तैयार करके रख लें और उसके बाद कन्याओं को आमंत्रित करके आपको अपने घर पर कन्या पूजन करना चाहिए। कन्या पूजन के लिए कन्याओं का घर पर आना बहुत शुभ माना जाता है। किसी कारण से आप अपने घर पर कन्याएं बुलाने में असमर्थ हैं तो आसपास मंदिर में जाकर या फिर जहां पर भी आपको कन्याएं मिल सकें आप वहां पर जाकर उनका विधि विधान से पहले पूजन करके फिर उन्हें भोग प्रसाद आदि देकर फिर उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। और इस प्रकार से ही आपको नवमी तिथि के दिन भी ध्यान रखना है। कन्याओं की उम्र 2 से 5 वर्ष की हो, इस बात का खास तौर पर ख्याल रखें। और साथ में एक बटुक भैरव भी होना चाहिए। कन्याएं 1, 3, 5, 7, 9 या 11 की संख्या में जितनी भी आपको मिल जाए आप उनका पूजन करें। सबसे पहले आप कन्याओं को घर पर आमंत्रित करें या जहाँ पर भी आप कन्या पूजन कर रहे हैं वहाँ पर सबसे पहले उनके पाँव धुलाएं। सबसे पहले कन्याओं के पाँव धुलाने चाहिए, फिर सबसे अंत में जो एक बटुक भैरव है उनका पूजन करना चाहिए। तो कन्याओं के पाँव धुलाने के बाद उन्हें आप तिलक लगाएं। बटुक भैरव की भी इस प्रकार से आप पूजा करें। और जो छोटी कन्याएं होती हैं उनके पैरों में आप चाहे तो महावर, जिसे हम आलता भी कहते हैं, आप लगा सकते हैं। तिलक आदि लगाने के बाद उनकी आरती उतारें। फिर आप उन्हें जो भी आसन आपने उनको समर्पित किया है उन पर बिठाने के साथ ही उन्हें सबसे पहले खाने में प्रसाद दें। जो भी हम माता रानी को भोग लगाते हैं जैसे हलवा, चने, खीर, पूड़ी का पहले आप मीठा प्रसाद ही उनको दें और उसके बाद उनकी पसंद का जो भी भोजन आपने बनाया हुआ है वो उन्हें ग्रहण करने के लिए दें। जब सभी भोजन कर चुके हों तब उसके बाद आपको उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी उपहार स्वरूप दक्षिणा है, उनके खेल खिलौने हैं या फिर उनके काम में आने वाली जो भी वस्तु है उन्हें आप सम्मान सहित दें। इसी प्रकार से आपको बटुक भैरव का भी ध्यान रखना है। जब सारा भोजन समाप्त हो जाए, कन्या पूजन समाप्त हो जाए, तब उन्हें विदा करने से पहले एक बार सभी से प्रेम से माता रानी का जयकारा बुलवाना चाहिए। और कन्याओं को, बटुक भैरव को अपने घर से विदा करने से पहले आप उनके ऊपर थोड़े से अक्षत छिड़कें और प्रार्थना करें कि हर वर्ष आपके घर में नवरात्रि का ये पर्व इसी तरह से धूमधाम से मनता रहे और माता रानी इसी प्रकार आपके घर पर कन्या पूजन का सौभाग्य आपको प्रदान करती रहे। उन्हें आप थोड़ी दूर तक विदा करके आएँ
और ध्यान रखें कि कन्या पूजन के बाद जो भी जगह हमने उनको बैठाकर उनका सम्मान किया है, उस जगह पर आपको तुरंत ही झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल इसी बात का ध्यान आपको नवमी तिथि के दिन भी यदि कन्या पूजन कर रहे हैं तो रखना चाहिए। अष्टमी के दिन कन्या पूजन करने के बाद जिन्होंने भी अष्टमी तक ही उपवास रखने का संकल्प लिया हुआ है, वो चाहे तो प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। हालांकि नियम यही होता है कि अष्टमी को भी आपको उपवास रखकर नवमी तिथि के दिन ही अन्न आदि ग्रहण करना चाहिए। और जो लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं, उन्हें दशमी तिथि के दिन अपने व्रत का पारणा करना चाहिए, यानी कि अन्न ग्रहण करना चाहिए। कन्या पूजन आप कर सकते हैं, लेकिन खुद अन्न अगले दिन ही ग्रहण करना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर कन्या पूजन करने के बाद माता रानी को जो भोग आपने लगाया है, उसी को सबसे पहले प्रसाद रूप में ग्रहण करके शुद्ध सात्विक भोजन जो भी आपने बनाया है उसे आप ग्रहण कर सकते हैं। कन्या पूजन के बाद ही कलश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन आदि किया जाता है, जिसके लिए दशमी तिथि ही उपयुक्त मानी गई है, क्योंकि नवरात्रि की पूजा का अर्थ होता है 9 दिन की पूजा। भले ही आपके घर पर अष्टमी के दिन कन्या पूजन हुआ हो, ऐसे में सभी 9 देवियों की पूजा करके ही तब माँ दुर्गा को आपको अंतिम विदाई देनी चाहिए। जो भी कलश विसर्जन है, चौकी की आपको जो स्थापना आपने की है उसे हटाना है, वो सब आपको दशमी तिथि के दिन ही शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। विसर्जन से पहले माँ भगवती के सभी 9 रूपों का ध्यान करके सभी से क्षमा याचना करनी चाहिए, माँ भगवती से क्षमा याचना करनी चाहिए, ताकि इन 9 दिनों में की गई पूजा पाठ या फिर कन्या पूजन के समय कोई भी भूल चूक आपसे हुई हो तो उसके लिए माता रानी आपको क्षमा कर सके। सबसे पहले हम गणेश भगवान की जो प्रतिमा या तस्वीर आपने स्थापित की है उन्हें थोड़ा सा हिला लेंगे। इसी तरह से माता रानी की प्रतिमा तस्वीर को हम थोड़ा सा अपनी जगह से हिला लेंगे, फिर चौकी को थोड़ा सा हिला लेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले विसर्जन की तैयारी करेंगे कलश के। अगर आपने कलश की स्थापना की हुई है तो उसी का विसर्जन आपको पहले करना है। कलश के ऊपर रखे हुए नारियल को आपको सबसे पहले हटाना है। उसके ऊपर जो चुनरी या कलावा आपने बांधा हुआ है, चुनरी को आप अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध सकते हैं। पूजा में जितनी भी आपने मौली, चाहे वो कलश के मुंह पर बांधी है, नारियल के ऊपर बांधी है, परिवार के सदस्य अपने हाथों में बांध सकते हैं। कलावे का प्रयोग आप इस प्रकार से कर सकते हैं। नारियल विसर्जन की भी सबके यहाँ अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, जैसे कि कुछ जगह पर कन्या पूजन वाले दिन ही इस नारियल को तोड़कर प्रसाद रूप में बांटा जाता है, और कुछ जगह पर नदी में या फिर जल में और या फिर आसपास के मंदिर में विसर्जित कर दिया जाता है, वहाँ पर रख दिया जाता है। तो आपके घर में जो भी मान्यता हो आप उसका पालन करें। तो इस तरह से सबसे पहले हम नारियल को हटा लेंगे। यदि पहले से हटा लिया है तो आम के जो पल्लव हैं आप उन्हें एक तरफ रख लें। अब कलश के अंदर रखे हुए जल को आप पूरे घर में छिड़किए। मंदिर में मुख्य द्वार पर आपको इस जल को छिड़कना है। परिवारजनों को थोड़ा थोड़ा सा जल हाथ में देना है ताकि अपने माथे पर, अपने गले में लगाएं, और उसके बाद इस जल का विसर्जन आपको अपने घर के किसी गमले में, पौधे में, क्यारी में कर देना है। आसपास तालाब की, नदी की सुविधा हो तो वहाँ पर भी आप इसका विसर्जन कर सकते हैं। उसके अंदर रखे हुए जितने भी सिक्का है, सिक्के का प्रयोग आप तिजोरी में रख सकते हैं। जो भी हमने सुपारी का, लौंग का, हल्दी की गांठ का प्रयोग किया है उनका विसर्जन करना होता है, या लौंग का जोड़ा आपने डाला है, दूर्वा डाली है तो उसका विसर्जन करना होता है। अब कलश का जो आपने प्रयोग किया हुआ है उसे आप चिड़ियों के लिए पानी भरकर रख सकते हैं, और चाहे तो विसर्जित आप कर सकते हैं। मिट्टी के चाहे दिया हो, कलश हो, उनका विसर्जन कर देना चाहिए। पूजा में जितने भी फूल, माला या पत्ते आदि आपने प्रयोग किए हुए हैं, पल्लव प्रयोग किए हुए हैं, उनका विसर्जन कर दिया जाता है। अगर आपने ज्वारे बोए हैं तो ज्वारे जितने भी हैं उन्हें थोड़े थोड़े से प्रसाद रूप में सभी को ग्रहण करना चाहिए, और बाकी ज्वारों को गौ माता को खिला देना चाहिए। जो ज्वारों की मिट्टी है उसे आप अपने घर के पौधों में डाल सकते हैं, गमलों में डाल सकते हैं, और जो नीचे का बर्तन अगर आपने मिट्टी का प्रयोग किया हुआ है उसे भी आप चिड़ियों के लिए प्रयोग कर सकते हैं, और अगर धातु का प्रयोग किया हुआ है तो उसे वापस से अगली पूजा के लिए आप रख सकते हैं। अब गणेश भगवान जी की प्रतिमा को आप हटा कर रख दें, मंदिर में वापस से आप अपने रख सकते हैं। माँ दुर्गा की प्रतिमा यदि आपने अगले साल के लिए भी इन्हीं को प्रयोग करना है तो आप उन्हें सिंदूर का तिलक लगाएं। विधि विधान से उनकी पूजा आपने कर ही दी है, तो अब आपको माँ दुर्गा के ऊपर जो भी श्रृंगार आपने खास तौर पर केवल नवरात्रि के लिए अर्पित किया है उन्हें हटा देना है, और माँ दुर्गा को वापस से अपने मंदिर में रख देना है। श्रृंगार की इन सामग्रियों को यदि आप खुद सुहागिन हैं तो थोड़ा सा प्रसाद रूप में खुद के लिए रख सकती हैं, चूड़ी, बिंदी वगैरह, सिंदूर आदि, और बाकी का आप मंदिर में रख सकती हैं। पूजा में आपने जितने भी अक्षत प्रयोग किए हुए हैं उन सभी को आप चिड़ियों के लिए डाल सकती हैं, और अगर ऐसी व्यवस्था ना हो तो आसपास गौ माता को भी दे सकती हैं, और या फिर नदी में उनका विसर्जन कर सकते हैं। सबसे अंत में आप चौकी हटा लें।
चौकी हटाने के साथ ही उस जगह को हाथ जोड़कर प्रणाम करें जहां पर आपने 9 दिन तक पूजा की है। इस प्रकार से कलश विसर्जन की पूरी प्रक्रिया आपकी समाप्त हो गई। उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।